नमस्कार, मैं हूँ आरजे उर्मिन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वेंसडे मॉर्निंग। और अगर आपको पता चल ही गया होगा कि वेंसडे मॉर्निंग में इतना मेकअप क्यों किया है, वो क्या है ना कि मैं टक्कर देना चाहती हूँ यार इन खूबसूरत लड़कियों को। आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल लड़कियों का झुंड है एंड आई मस्ट से दैट आई एम सो प्राउड टू सी ऑल ऑफ देम, such smiling faces, such confident looks with me today. The International Glamour Project is an Indo-US alliance and ये लेकर आता है कुछ बहुत ही स्पेशल आपके लिए. It helps in creating ecosystem of women empowerment by driving change in the society through pageantry. And आज मेरे साथ ऐसी महिलाएं हैं who have made us truly proud. धीरे धीरे करके मैं इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एंड सबसे पहले आई हैव विथ मी द फर्स्ट प्लेस विनर मिसेस शिल्पा एडम, who will be representing India in the International World in Miami, USA. Hi Shilpa, how are you doing? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले तो इतनी खूबसूरत लग रही है एंड ये बताइए, ये जो प्यारा सा क्राउन आपने पहना है, हाउ डज इट फील? बहुत खुशी महसूस होती है और उसी के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी भी अभी बढ़ गई है क्योंकि मैं हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो शायद मेरी अभी तक की जो जर्नी थी वो मेरी अभी दुगनी हो जाएगी। इस क्राउन की जिम्मेदारी है मेरी बहुत बड़ी। अमेजिंग। तो शिल्पा ये बताएं कि आपने इस पेजेंट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया, हाउ डिड यू वर्क योर वे आउट? जी थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब से मेरा ऑडिशन हुआ है उसी दिन से मेरा सफर चालू हो गया है इस TIGP के माध्यम से। जैसे कि सबसे पहले तो हम जैसे पैजेंट्री में जाते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान हमारी फिटनेस के ऊपर होता है, लेकिन मेरा फिटनेस के साथ साथ मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया, शब्द उच्चारण पे ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि मैंने हिंदी भाषा को चुना था और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा बिग टास्क था। वेल आई हैव टू से कि आप बहुत बढ़िया कर रही हैं। इतनी खूबसूरत भाषा को आप अब इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाने वाली हैं, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा। हम इंतजार करेंगे कि कब आप जीत कर वापस आए और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मूविंग ऑन, हमारे साथ अब जो अगली खूबसूरत कन्या है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना मतलब मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड का जो पैजेंट होता था जहाँ पर क्वेश्चनर होता था ना, वो वाली फीलिंग आ रही है। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली कूल अबाउट इट। तो हमारे साथ फर्स्ट प्लेस विनर मिस रिया मर्चेंट है, who will be representing in the petite category below 5'5" at the International World in Miami, USA. Hi Ria, how are you doing? Namaste Urmin, how are you? I am doing great as well. आप भी बहुत बहुत सुंदर लग रही है। मतलब ये खूबसूरती का राज क्या है? ये आपको मेरी मम्मी को पूछना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप उनको देखेंगी तो आप यही चीज पूछेंगी। अरे आई थिंक हमारी मम्मी की जीन्स है जो इसी अराउंड या मम्मी अराउंड कहीं पर? अनफॉर्चुनेटली नॉट, शी इज जस्ट स्टेप्ड आउट। आई एम सॉरी बट नहीं, बट यू आर डूइंग वेरी वेल एंड टेल अस कैसा लग रहा है अभी, क्या फीलिंग आ रही है? एक बचपन का सपना था कि एक दिन मैं मिस इंडिया बनूंगी, अपने देश को आगे लेके जाऊंगी, रिप्रेजेंट करूंगी। और जब वो मोमेंट आया तब सबसे पहले बहुत ज्यादा आंसू निकले, बिकॉज बैक स्टेज में मेरी मदर भी थी, मेरी सिस्टर भी थी और फ्रंट रो में मेरे फादर बैठे थे। तो सबसे पहले तो वही मोमेंट था कि मैं बस रो दूंगी अब। बट क्या आपने वो फेमस लुक ऐसा वाला किया था? नहीं, मैं रोते हुए अंदर आई थी, बिकॉज मेरे लिए मतलब वो पिंच मी मोमेंट हो गया कि मेरा सपना एक्चुअली अब सच होने जा रहा है। और जैसे ही ये सर पे क्राउन रखा गया तब रियलाइज हुआ कि सपना सच होने के साथ साथ अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिया ये बताइए कि आपके लिए इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट क्या है, अगर आप अपने कुछ चंद शब्दों में इसे बयां करना चाहें? मेरे लिए द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट एक
ऐसा माध्यम है जिससे मुझे मेरे सपने को एक दूसरा चांस देने का मौका मिला। बिकॉज एक पॉइंट था जब मुझे लगा कि अब ये नहीं हो सकता मुझसे, एंड तब मुझे इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट के बारे में पता चला और मैंने ऑडिशन दिया, एंड जब मैं सिलेक्ट हुई तब ऐसे लगा कि देयर इज अ रे ऑफ होप। सो मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल प्लेटफॉर्म है। इतनी अपॉर्चुनिटीज दी मेरे जैसी और बहुत लड़कियों को, एंड कभी भी हमें कहा नहीं गया कि आपके कद के वजह से आपको अलाउड नहीं है या आपके वजन के वजह से आपको अलाउड नहीं है। किसी भी तरह की कोई क्राइटेरियाज नहीं रखने वाले, एंड जस्ट एक्सेप्टिंग एवरीवन एज इंक्लूसिव। जब तक आपके अंदर वो एक चीज है, एक एक्स फैक्टर है, तब तक आप में वो काबिलियत है। I think you put it across so well, और यही बहुत जरूरी है आज हम सब के लिए। आई थिंक बहुत लोगों ने अपनी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाला है जहाँ पर उन्हें खूबसूरती को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। योर स्किन, द वे यू आर, योर वेट, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बैठते हो। मतलब फिल्मों की वजह से शायद ऐसा हो गया कि आपको हर किसी में एक दीपिका पादुकोण, एक कटरीना कैफ देख रही है, लेकिन व्हाट इज ब्यूटीफुल इज who you believe you are, and I'm so glad that ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहा है। थैंक यू सो मच रिया हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, तो दोस्तों अब हमारे साथ हमारी जो अगली खास मेहमान है, द फर्स्ट प्लेस विनर मिस सिमरन शर्मा इन द सुपर मॉडल कैटेगरी अबव 5'5" at the International World in Miami, USA. Hi Simran, how are you doing? So namaste, I'm doing well. How are you? I am doing good as well. Gorgeous लग रही है आप, और मुझे ये पता है, सच्ची बताए, you woke up like this, right? You woke up like this. I wish. मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सभी के सभी जो है वो रात को सोते वक्त क्राउन लगा के सो जाते। हम लोग कैसे मतलब आई मास्क लगाते हैं, ईयरबड्स, आप लोग क्राउन लगा लिया, सो गए। अब दैट्स इट, आई एम गोना वेक अप लाइक दिस। So tell us, how has your journey been? My journey has been very exhilarating. When I was crowned by Filmna Jetli, it was so surreal because I never imagined that this would be my life, and within a couple of days, everything has changed for me. थोड़ी देर पहले जिस तरीके से रिया ने कहा that there is a lot of responsibility that also comes with the crown. How do you plan to handle such responsibility, Simran? Thank you. I would not let my external circumstances affect my inner peace when it comes to a responsibility like a crown, because this is going to go to an international platform. So I would go with a calm mind to begin with. Secondly, I would also seek knowledge by asking for help when needed, because we kind of resist on asking help, we hesitate. And at this point, because it's a new chapter of all our lives together, so seeking knowledge and asking for help would be the next step for me. And lastly, I would enjoy and be in the present moment, because every day is a new day to begin and have a new opportunity in our life. Wonderful. क्या बात है, lovely. सिमरन, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, and I would like everybody's opinion on this. But do you also feel this sort of responsibility of always now being in a certain way, like prim and proper, or do you also believe that perfection lies in the eyes? Thank you for the question. Sorry, I think there is a little bit of an internet glitch. Ladies, are you also finding an internet glitch? Stereotypical types and sorry. Yes, I can hear you now. Yeah, I can hear you now. Okay, perfect. So this pattern is known for inner glamour and inner beauty, because it bars these stereotypical types where you have to be a certain age, height, weight, waist size, and even complexion. So at this point, I think just being yourself is the best thing right now.
Amazing, amazing. I'm having so much fun. This I can truly relate to. Really, I can truly relate to the feeling आप लोग जिस मुकाम पर है, जिस मंच पर है, it actually doesn't just give confidence to you all. I don't know if you are realizing it. It's giving confidence to us. It's giving confidence to everybody who probably is watching this video, who's going to hear the interview. क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल. हमने क्लोजेट में तो शैम्पू के बॉटल लेकर अवार्ड को पकड़ने की बहुत मतलब प्रैक्टिस की है, बट ऑल द टाइम यू नो इफ लाइक फॉर मी आई हैव ऑलवेज बीन अ हेल्दी चाइल्ड. I had just quite few years ago I embraced it because I realized that there's no point fighting. I love myself, and if people have an issue with it, then it's their problem. So it's amazing to see that there are platforms like this that is encouraging body positivity, and most importantly encouraging the fact that you are who you are and you're beautiful in the best possible way. Thank you Simran, and I wish you all the very best. मतलब आप कमाल कर रही हो and you're looking beautiful. Thank you. All right, so अब हमारी this is beautiful and we are back. Okay, all right, that was Simran, and अब हमारी जो अगली खास मेहमान है, she is special because first place winner teen Mehak Sharma is representing us at the International World in Miami, USA. Teen, my God, Mehak, hi, how are you doing? Hi, Urman ma'am. Ma'am, first of all, I would like to say एक मिनट मैम. तो लिसन, मैं तुमसे 2 साल छोटी हूँ बहन, प्लीज मैम तो मत ही बुलाओ. वाओ. सक्सेस स्टोरी तो आपकी होनी चाहिए मैम. Yeah. How are you doing? Yeah, I'm really good. I must admit I'm feeling a little down क्योंकि मुझे cough and cold है right now, so you might see it in my voice a bit. But I'm really good and physically चाहे मैं कैसी भी हूँ, मैं आज mentally बहुत blossoming हूँ, spiritually बहुत happy हूँ, and I'm so proud of myself, and I'm just I'm so thankful and I'm so grateful to TIGP and my parents, and yes, I'm enjoying every day as life is throwing at me. Yes, wow, I love the confidence woman. I love the way you're thinking. मैं ये बताइए कि इस pageant से पहले आप क्या कर रही थी? Pageant से पहले yes, मैं prepare जरूर कर रही थी, but most importantly I was working on ways कि मैं अपना confidence और अपना speaking कैसे improve करूं, क्योंकि मुझे public speaker का award तो चाहिए था, but mostly prepping के साथ साथ मैं अपने limitations पे काम कर रही थी. मैं ये देख रही थी कि मैं वहां जाके अपना एक मोमेंट कैसे एंजॉय करूं, मैं फुल्ली कैसे जीऊं, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था अपना 4 दिनों का 3 दिनों का, वो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो गया है. एंड मैं एक मोमेंट को एनरिच करना चाहती थी. वहां जाके इतने सारे मेंटोर्स थे और इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, मैं एक का प्रॉपर यूज करना चाहती थी. सो along with preparing, I was preparing myself mentally also कि मैंने वहां पे जाके एंजॉय कैसे करना है, तो वो मुझे पता होना चाहिए था. That's the right spirit यार, क्योंकि at the end enjoying the moment is most important. जीत हार जो भी है वो तो लगी रहेगी, लेकिन उस पल को पूरी तरीके से अपने आंखों के फ्रेम में अगर आप कैप्चर कर पाए तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा. इट्स सो नाइस. मैं ये बताया that as a teenager आप इस क्राउन को जीतने के बाद यूथ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहेंगी? यूथ को इन्फ्लुएंस करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यस, एंड मोस्टली मेरा मैसेज जो है वो यंग गर्ल्स को होगा, आपकी और मेरी तरह, कि बेसिकली कि हम सब में एक क्वीन है. हम लोग ऑलरेडी क्वींस हैं, एंड एज अक्षता मैम सेज दैट वी आर वेयरिंग इनविजिबल क्राउन्स. उस इनविजिबल क्राउन को रियलिटी में कैसे बदलना है वो हमारे ऊपर है. तो हमारे अंदर गट्स होने चाहिए ड्रीम करने के. नो मैटर हाउ अनफॉर्चुनेट द ऑड्स मे बी, लाइक दे कैन बी 1,000,000 to 1, but if you dream of being
But if you dream of being the second Priyanka Chopra or the second Jeff Bezos, you should go forward with it. I mean, there is nothing stopping you. And most importantly, you need to take action for your dreams. तुम्हें अपने हमें अपने ड्रीम की तरफ काम करना आना चाहिए, बिकॉज अगर वो एक्शन लेने के गट्स नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह ही जाता है. एंड yes, guts, glamour, glory is the future of pageantry, and I guess that is what is important. Dream karo aur aage badho. Let nothing stop you. Amazing. That's what we need in today's generation, and I love the thought. Again, all the very best to you, Mehak. We can't wait to see you out there, shining and just doing so great. Thank you, congratulations. Thank and you. you're looking wonderful. Pata nahi chal raha hai ki So tabiat are you, kharab ma'am? hai. I woke up like this. I don't know about you women, okay? I woke up like this. That's wonderful. Thanks, Meg. Thank you. Thank you, All ma'am. right. अब एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी की ओर हम बढ़ने वाले हैं. As a winner of the subtitle Glamorous Achiever, हमारे साथ है तुलिका होरा. Hi, how are you doing? Very good morning. I'm doing amazing. Thanks to Dr. Akshata and the International Glamour Project, we are here. And I always say this thought that this pageant, I didn't find this pageant actually found me. Amazing, तुलिका. That's a great way of putting it. लेकिन मुझे लगता है कि आपका और वो जो डायलॉग है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात एक हो जाती है, शायद that works really well for you. Absolutely. And you said the Hindi version of what I have put it here, and that is like what you seek is seeking you. That's by Rumi. And he always says this thing that आप कोई चीज शिद्दत से चाहो तो वो आपको ढूंढ रही होती है, आप उसको तो ढूंढ ही रहे हो, वो भी आपको ढूंढ रही होती है. क्या बात है. तुलिका, ये बताएं आपके लिए ये जर्नी कैसी रही है फिलहाल? This journey honestly has been evolving. I just say कि अगर आप एक पहला स्टेप लो, because I never thought of getting into a pageant, getting into a beauty pageant, because I always say this to Dr. Akshata कि ये beauty standards से किसी को define किया जाए, और मुझे ये चीज समझ नहीं आती थी. And when it came to me, and it was all about that, it's not about being a model, it's about being a role model. So I got more confident that yes, that if I can do it, anybody can do it in this world. It's just, we have to believe in ourselves, one. And because when nobody, even our parents are not believing in us, then we have to believe in ourselves, because उस टाइम हमारी ड्रीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. शायद मम्मी पापा को वो नहीं दिख रहा होता है दूरदर्शी जो हमें दिख रहा होता है. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू टेक दैट वन स्टेप, एज महक सेड, दैट एक पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है. वो चाहे छोटा सा स्टेप हो, लेकिन वो स्टेप आपको कहाँ लेके जाएगा ना, वो you can't even think, because the universe is working for you already. Right. I think, like you said, even though our parents might not understand that dream of ours, they're probably looking out for us. उनके लिए उस हिसाब पे उस वक्त जो सही लगता है वो करते हैं. But it's also important to balance the two of taking their dream forward, and like you have taken your dream forward. I'm sure that your family is super proud of you now. Yes, they were there in the pageant as well, and honestly, they couldn't stop smiling. Now they are so proud of me, and obviously they had been proud of me because I'm an entrepreneur. But now they are they're celebrating it. They are proudly telling it to their friends, and the best thing is मुझे डांट नहीं पड़ी है पिछले कुछ दिन से. So yes, I'm feeling amazing, and that's why I keep thanking Dr. Akshata, the International Glamour Project, that ऐसी अपॉर्चुनिटी आई बिलीव सबकी लाइफ में होनी चाहिए, जहां हम अपने आप सिर्फ बाहर के लोगों को, बाहर की चीजों को एक्सप्लोर ना कर पाए, हम सिर्फ खुद को भी एक्सप्लोर कर पाए. हमारा क्या टैलेंट है. ऑनेस्टली, आई वाज टेलिंग डॉक्टर अक्षता, फिटनेस कंपटीशन, आई नेवर थॉट that I'd be able to do complete all the tasks, but I challenged myself and I did it. So it was an evolving moment, because every moment you learn from yourself or from others. The only thing is first step and keep learning, and that's what I see in my fellow contestants, and that's why we are here.
Thanks to you. I think it's a great way to again put it forward that life is all about learning and till the very end आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. तुलिका, आज आप हमें बहुत कुछ सिखा रही है, especially how it's important to be confident and most importantly to believe in your dreams. छोटा बड़ा कोई भी ड्रीम जो है वो इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए. So thank you and again all the very best to you. Thank you again. Okay, and now finally we have somebody, last but not the least, looking gorgeous, subtitle glamorous public speaker in a beauty pageant, and today this is something that we have never seen before. So we have the winner of this subtitle, Arpita. Hi Arpita, how are you doing? Arpita Srivastav Rai. सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे सभी दर्शकों श्रोताओं फीवर एफएम के लिए. दिस इज अर्पिता श्रीवास्तव राय एंड मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी उर्मी आपका कि आपने हम सभी कंटेस्टेंट्स को, विनर्स को मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से. That's it. मेरा जॉब चला गया है लेडी. अब दिस इज माय लास्ट शो. पता चल गया है मुझे कि अर्पिता जी इज टेकिंग ओवर फीवर एफएम. अर्पिता, इतनी खूबसूरत आवाज, इतना कमाल का कॉन्फिडेंस, बताइए आपके लिए कैसा रहा ये सफर? Honestly speaking, this entire journey was a very beautiful journey, to be honest. And I must say one thing. See, we all women have that strength, to be unique in their own way. But what we lack is the opportunity. And I'm very blessed to say that we have a mentor like Dr. Akshita who have seen each and everybody's potentials in a different way and try to enhance them in their specific fields. So I always believe that, we all are competent in our own ways. All women are assets in themselves. We just need, someone to push us ahead. And I'm really glad to say that she really worked hard on all of us to push our limits. Amazing. So how does the crown feel? Tell us that. Crown, I am really, really very excited. And you must say, I'm the one who can relate to a next door girl. If a woman like in 40s can do it, I think anyone can do it, So the pride that I own is that anyone looking at me can really relate to themselves, right? And I think as a public speaker or anyone as a person needs to relate to you, which is very important. Then only they can inspire with you or get motivated from you. So, and this title, which I own, is very, very close to me because I'm from a public background, I'm being a socialite and my job is like that I keep on interacting with people. And owning this title is absolutely going to open a lot of doors for me when it comes to public speaking. So I am really happy because that's something very close to my heart. And thanks. Amazing. So Arpita, ये बताए कि after you win the title, how do you see yourself in the next 2 years? What is it? आप क्या करना चाहेंगे आगे? See, I have been anyways invited on a lot of the forums for the topics that I am very keen on because I have I made a vision board of myself that I want to, work on the guidelines of the SDG, that is Sustainable Development Goal 5, which basically focus on gender equality and women empowerment of girls and women. And that is my forte, to be honest, because my self-defense, I'm promoting self-defense to be the part of the curriculum. That's what my appeal to the government of India is all about. Wow. So that's how, and then I will be invited on the other platforms to talk about why I wanted to do this, And I'm being the brand ambassador for Mission Shakti of the Maharashtra, where I want all the schools to inculcate this self-defense on the curriculum on their board. So I would love that I should get an opportunity where I can voice myself, I can voice my opinion to different platforms. And with this title, now I have a reason to do so. So I think you already are a winner. You already are a winner, Arpita. I am really, really, really glad. And the best part was that I got this title from a person whom I admire a lot because I'm an ex-Taj. And the Taj trainings are being given by Sabira ma'am, Sabira Merchant. And I got it from her. So I was on top of the world, when I got it. I was like, wow, this is something called a dream come true.
So thanks, Dr. Akshata, and thanks TIGP for unconsciously knowing that what I wanted. Again, we go back to the same thing that Tulika mentioned. It's all about conspiring, wanting something really, really most importantly. And I wish you all the best, Arpita. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. And please आप जीतने के बाद मेरा शो मत लीजिए मुझसे, please. No. Once again, my heartiest gratitude to you, and really, really happy to interact with you, Urmi. Thank you. It's Urmin, by the way. Urmin, yeah. All right. So thank you so much, ladies. I wish all the very best. You are already truly winners while I watch y'all abhi. And it's just moving forward. There's just more and more that we want to see of y'all. So thank you. Thank you for giving me your time, and go make us proud.